ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओ ओ ओ संगनाद के साथ प्राणायाम की शुरुआत करेंगे। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मोक्षाय मामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मोक्षाय मामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मोक्षाय मामृतात्। हम भगवान शिव की पूजा करते हैं जिनके 3 नेत्र हैं, जो प्रत्येक श्वास में शक्ति का संचार करते हैं, जिनकी शक्ति से जगत का लालन पालन विधि पूर्वक हो रहा। उनसे हमारी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि वे हमें इस जन्म मरण के बंधनों से मुक्त करें और मोक्ष की प्राप्ति कराएं। जिस प्रकार ककड़ी बेल में पक जाने के बाद बेल रूपी बंधन से मुक्त हो जाती है, हम भी उसी प्रकार संसार रूपी बंधनों से मुक्त हो जाएं और आपके चरणों की अमृत धारा का पान करते हुए आप में प्रभावित व लीन हो जाएं। ये भगवान शिव का पवित्र मंत्र है। इसका जप करने से अकाल मृत्यु का नाश होता है और बड़े बड़े रोगों में विजय प्राप्त होती है और अंत में जीव जो है शिव पद को प्राप्त हो जाता है और उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भस्त्रिका प्राणायाम। पहली उंगली अंगूठे के नीचे यानी वायुमता बैठते हो, कमर सीधी गर्दन सीधी और वही श्वासों को दोनों नथनों से खींचेंगे, भरेंगे, छोड़ेंगे, भरेंगे, छोड़ेंगे। जो व्यक्ति नित्य भस्त्रिका प्राणायाम करता है वो टीबी जैसी भयंकर बीमारी से भी छुटकारा पा जाता है। टीबी क्या है? शरीर के अंदर स्पॉट हो जाती है छोटे छोटे, जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती, लेकिन जब हम दोनों नथनों से श्वास भर के फेफड़ों को छाती को फैलाएंगे और छोड़ेंगे तो स्पॉट भी हट जाएंगे। क्यों हट जाएंगे? कि प्राणायाम से बड़ी बीमारी ठीक हो जाती है। जो व्यक्ति अपने जीवन में प्राणायाम करेगा वो कभी भी रोगग्रस्त नहीं होगा। बस करने का तरीका सही हो, मुख बंद और दोनों नथनों से श्वास खींची जाएगी। ये जो हमारी छाती है इसके अंदर 2 फेफड़े हैं, यानी कि दायां और बायां, यानी दोनों तरफ जो कनेक्शन जुड़ा हुआ है दोनों नाड़ियों का। और वो नाड़ियों के द्वारा जब दोनों फेफड़े फैलाए जाते हैं तो दोनों फेफड़ों के अंदर ऑक्सीजन का भंडार भर जाता है और जो भी शरीर के जिस भी भाग में रोग है वो अपने आप जो धीरे धीरे गायब हो जाता है। क्यों हो जाता है? कि जहाँ प्राण शक्ति पहुंच जाती है वहाँ पर कोई शक्ति नहीं रुकती, यानी इस पूरे ब्रह्मांड को जो है प्राण शक्ति ही चला रही है। और वो क्या है? वो ईश्वर की कृपा है। इसलिए इस शरीर में अगर हम ईश्वर की कृपा के द्वारा सांसें लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे तो हमारे जीवन में कोई रोग नहीं आएगा। फिर देखेंगे ये जो हमारा पेट होता है
इसमें कभी श्वास नहीं भरी जाती है, श्वास हमेशा फेफड़ों भरनी चाहिए। कैसे? प्रणाम करने वाले को कभी किसी दवा की जरूरत नहीं पड़ती। अगर कोई दुर्भाग्यवश कोई दुर्घटना हो जाए, चोट फेंट लग जाए, तो जरूर पड़ती है। नहीं तो प्राणायाम करने वाला व्यक्ति अपने में पूर्ण हो जाता है। क्यों हो जाता है? कि शरीर को पूर्ण करने के लिए प्राण क्रिया की आवश्यकता वो प्राणायाम के द्वारा ही मिलती है। इसलिए हमें अपने जीवन में, अगर हमें स्वस्थ रहना है, रोग मुक्त रहना है, तो प्राणायाम को अपने जीवन में धारण करना पड़ेगा। वो कैसे? कि कमर सीधी, गर्दन सीधी, और पहली उंगली अंगूठे के नीचे, यानी वायु मुद्रा में बैठते हुए लंबी गहरी श्वास। बस सांस खींचनी है, भरनी है और छोड़ देनी है। यानी कि छाती फुलानी है और पिचकानी है। इससे जो आपके फेफड़े जो है वर्किंग करेंगे, और जब कार्य करने लगेंगे तो आपके फेफड़ों के अंदर जो 7 करोड़ 30 लाख छिद्र हैं, वो सब खुल जाएंगे। क्यों खुल जाएंगे? कि जब हम जो है प्राणायाम को अपना लेते हैं, तो रोग अपने आप शरीर से बाहर भाग जाता है। बस करने का तरीका सही हो, गलत नहीं हो, बैठने का तरीका सही हो, कमर सीधी, गर्दन सीधी, और ध्यान जो है हमारे मूलाधार चक्र में रहे। और बाद में जब हम आगे बढ़ते रहेंगे, तो नासिका के अग्रभाग पे ध्यान आ जाता है, अर्ध खुली आंखों से। यानी कि जीव जो है शिव द्वार में प्रवेश करता है। वो कब करता है? जब प्राणायाम की क्रिया का अभ्यास करता है। इसके बाद हम करेंगे कपाल भारती। कपाल भारती से जो हमारा मुखमंडल है, जो झुर्रियाँ आ गई हैं, फोड़े फुंसी हो रहे हैं, या आंखों में नलीमा में दिक्कत आ रही है, या आंखों की ज्योति धकती जा रही है, वो धीरे धीरे अपने आप बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? कि हमारे अंदर शुद्ध रक्त बनेगा, और जब शुद्ध रक्त बनेगा तो संपूर्ण नस नाड़ी शुद्ध हो जाएंगी। इसलिए हमें जो है नित्य अपने को सुखी बनाने के लिए और स्वस्थ बनाने के लिए ये प्राणायाम को अपने जीवन में धारण करना पड़ेगा। कपाल भारती, श्वास बाहर, पेट अंदर, मुखमंड। कपाल भारती करने वाले का कभी पेट खराब नहीं रहता है,
पाचन शक्ति कमजोर नहीं पड़ती है, आंतें कमजोर नहीं रहती हैं, और बार बार जो लैट्रिन जाने की समस्या है, शौच जाने की, वो हल हो जाती है। क्यों हो जाती है? कि अंदर की जो कोशिकाएं कमजोर पड़ गई हैं, नस नाड़ी कमजोर पड़ रही हैं, उसके अंदर प्राण बल आ जाता है। इसलिए ध्यान से देखते हुए इसे कम से कम 5 से 10 मिनट से जरूर करना चाहिए, तभी जो अंदर के रोग ठीक होंगे। कपालभाति करने से हमारे फेफड़े बलवान होते हैं, गले की नसें मजबूत होती हैं, थायराइड खत्म होता है, और सबसे बड़ी बात जो है, हमारा मुखमंडल पे जो तेज आता है। क्यों आता है? ये जो है कपालभाति मूलाधार से लेके और चोटी तक सब चक्रों का भेदन करने में सहायक होता है। बस करना नियम से है। कपालभाति करते रहने से कभी भी आपके शरीर में हार्मोन कमजोर नहीं पड़ती, और कमर दर्द, घुटनों का दर्द, ये क्या है? सब ये नस नाड़ी है शरीर की। अगर आप लोग कपालभाति करते रहोगे तो जीवन में कभी किसी रोग से पीड़ित नहीं होना पड़ेगा, और दवाइयों की गुलामी से छुटकारा पा जाओगे। क्यों पा जाओगे? कि आपके अंदर जो ईश्वर ने शक्ति दी है, वो शक्ति किसी के अंदर नहीं है। क्यों नहीं है? कि आपका अपना शरीर जो है, स्वयं जो है भगवान नारायण का जो है मंदिर है। बस मंदिर को शुद्ध करने के लिए हम आपसे जो है दिव्य नारायण द्वारा जो हमने टेस्ट बनाया है, इसीलिए बनाया है कि कोई भी आदमी जो है निराश ना हो, हराश ना हो, और जीवन में दुख ना माने। क्योंकि दुख मानने से क्या होता है? दुख बढ़ता है, और सुखी होने से सुख बढ़ता है। इसलिए हमें जो है दुख को त्यागना है और सुख को अपनाना है। सुख क्या है? प्राणायाम। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? थोड़ी कंठकूप से लगाते हुए, पेट अंदर खींचते हुए, उड़ियान बंद। उड़ियान बंद में भी यही हमने आपको बता रखा है कि हम श्वास बाहर निकाल देंगे, पेट अंदर खींचेंगे, और थोड़ी कंठकूप से कम से कम जो है 15 सेकेंड
फिर एक बार भरेंगे सांस, फिर जोड़ेंगे, खींचते खूब खींचो, खूब दबा के, खूब। इससे जो है आपके अंदर जो है एक्यूप्रेशर भी हो रही है। एक्यूप्रेशर से क्या है कि अंदर अंदर जो अंग है आपके स्ट्रॉन्ग और मजबूत बलवान होंगे। इसके पश्चात हम आपको वही जो हमारी नाड़ियाँ हैं, चंद्र और सूर्य नाड़ी, ये जो है हमें जीवन देती हैं और यही हमारा जो है जन्म मृत्यु चक्र है। अगर नाड़ी सही से कार्य करेंगी तो जीवन मिलेगा, और नाड़ी अगर कम बढ़ती काम करती है, नहीं करती है, तो हम मृत्यु लोक की तरफ बढ़ रहे हैं। इसलिए हमें जीवन लोक की तरफ बढ़ते हुए जीवन को चलाना है। और चंद्र सूर्य नाड़ी प्राणायाम को ध्यान से देखना है। यानी क्या है कि उल्टी नाड़ी चंद्र नाड़ी है, इससे सांस गहरी लेंगे, सूर्य छोड़ेंगे, सूर्य से वापसी, चंद्र से छोड़ेंगे, चंद्र से लेंगे, सूर्य छोड़ेंगे। अब आप लेना छोड़ा करते रहे। ये हमने जो है 1 मिनट का चंद्र और सूर्य वेदी प्राणायाम करा। इसे हम अनुलोम विलोम भी कहते हैं, उल्टा और सीधा, और चंद्र सूर्य वेदी प्राणायाम भी कहते हैं। क्यों कहते हैं कि इससे हमारी चंद्र और सूर्य नाड़ी को जो गति मिल जाती है। यानी कि जैसे कि आप देखते होंगे कई तालाबों में पानी पाने बड़े सड़ जा खाई आ जाती है, ऐसी हमारे संपर्क में कब सड़ जाता, पित्त सड़ जाता, वायु जगह जगह रुक जाती है, शरीर में तकलीफें बढ़ जाती है, नसें काम नहीं करती, दर्द रहने लगता, पीड़ा रहने लगती है, कंडे नहीं उठते। तो क्या है, ये सारी नस नाड़ियों को खोलने के लिए हमने जो है ये चंद्र सूर्य वेदी प्रणाम करा है। इसके करने से हमारी संपूर्ण शरीर की जितनी भी नस नाड़ी है, 72 करोड़ 72 लाख 210 नाड़ी है, सब कार्य करने लगती है। हाथ सीधे रहने लगते हैं, ऊपर उठ जाते हैं, नीचे मिल जाते हैं, कहीं कोई पीड़ा नहीं रहती। क्यों नहीं रहती कि नस नाड़ियों को गति मिल गई है, और जब गति मिल जाती है तो वो अपनी चाल पकड़ लेती है। ऐसे ही हम जब ये सूर्य और चंद्र वेदी प्रणाम करते हैं तो हमारे शरीर को गति मिल जाती है, कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है, शरीर से आलस्यपन छूट जाता है, और मन बुद्धि जो है वो भी ठीक से काम करते हैं। इसलिए फिर एक बार देखेंगे, ऐसे लिया, दाएं छोड़ा, दाएं से लेके बाएं छोड़ा। अब ये क्रम में लेते और छोड़ते रहेंगे।
जितना भी आपका कफ है सब पिघल जाएगा। कफ पिघलने से क्या होगा कि जिन लोगों को नज़ले की शिकायत रहती है या नाक में मांग भर जाता है और सांस लेने में रात को सोते समय खुर्राटे लेते हैं, तो वो खुर्राटे नहीं लेते हैं, उनका हार्ट का लोड बढ़ रहा है। और जब जो बिल्कुल ये दोनों नस नाड़ियाँ बंद हो जाती हैं, तो हार्ट पे कभी भी अटैक आने के चांस बढ़ जाते हैं, कभी भी साइन जो अटैक पड़ सकता है। इसलिए इन दोनों नाड़ियों को खोलने के लिए, चंद्र और सूर्य नाड़ी खोलने के लिए, वेदी प्राणायाम करने के लिए ये हमें अपनाना है। फिर देखेंगे एक बार। बाएं से भर रहे हैं, दाएं छोड़ रहे हैं, दाएं से भर रहे हैं, बंद करते हुए बाएं छोड़ा, फिर बाएं से लिया, बंद करते हुए दाएं छोड़ा, फिर दाएं से लिया, बंद करते हुए बाएं छोड़ा, फिर बाएं से लिया, दाएं छोड़ा, दाएं से लिया, दाएं छोड़ा, बाएं से लिया, दाएं छोड़ा, दाएं से लिया, बाएं छोड़ा, बाएं से लिया, दाएं छोड़ा, बाएं छोड़ा, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, जो लोग ये दिव्य नारायण मानव चैनल देखते हैं, उन्हें कुछ नहीं करना, सिर्फ अपने यूट्यूब पे जाना है और दिव्य नारायण मानव सेवा लिखना है, तो हमारा दिव्य नारायण मानव सेवा लिखा हुआ आ जाएगा। उसे आपको सरप्राइज करना है और उससे जो भी लोग हमसे जुड़ेंगे वो अपने जीवन में स्वास्थ्य लाभ पाएंगे और अपने जीवन को जो है ऊर्जामान प्रकाशमान बनाएंगे। हमारा यही लक्ष्य उद्देश्य है कि हमारे भारत में कोई व्यक्ति रोगग्रस्त ना रहे, दवाइयों का आदी ना रहे, गुलाम ना रहे और अपने जीवन में पूर्ण आनंद ले। और पूर्ण आनंद जब ही ले पाएगा जब वो ऋषियों द्वारा बताए हुए इस योग मार्ग पे चलेंगे, क्योंकि बिना योग मार्ग पे चले हुए कोई भी व्यक्ति स्वस्थ नहीं होगा, ना रोग मुक्त होगा, क्योंकि ये हमारे जीवन का मुख्य अंश है। इसलिए हमें इस अपने जीवन में, जैसे कि विद्या जरूरी है, कारोबार जरूरी है, सोना जरूरी है, खाना जरूरी है, पीना जरूरी है, ऐसे ही ये योग जरूरी है। जो व्यक्ति अपना मूल्यवान समय योग को देते हैं वही जीवन में जो है प्रकाश पाते हैं और अपने जीवन में सफलता भी वही पाते हैं। जैसे कि हमारे महर्षि दयानंद जी हैं, स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी हैं और बड़े बड़े साधु संत और बड़े बड़े ऋषि महर्षि हुए हैं जिन्होंने योग मार्ग पर चल के संसार के लिए बहुत कुछ किया है। और आज जो है उनका नाम का स्मरण करते हुए लोग उनके मार्ग पर चलते हैं। अब इसके बाद हम उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम करने से क्या होता है कि हमारे कंठ में जो भी बीमारी है, जो भी समस्या है, या गला बंद रहता है या आपके ये हड्डी मांस बढ़ जाता है या गर्दन का दर्द है, वो सब दूर होता है। क्यों होता है कि उज्जाई प्राणायाम करने से हमारी संपूर्ण बॉडी को ऊर्जा मिलती है। वो कैसे करते हैं, यही वायु मुद्रा बैठते हो, कमर से गर्दन सीधी, दोनों नसनों से सांस भरेंगे।
और चाय करने से गले संबंधित जितनी बीमारियाँ, वो थायराइड हो, टॉन्सिल हो या गले में गांठें बढ़नी हो, लेकिन आपको हिम्मत नहीं आनी है, अपने पे भरोसा रखना है और उस नारायण का ध्यान करना है, क्योंकि नारायण जो है जीभ के कण कण में है। आपकी बीमारी 100% ठीक होगी, क्योंकि इस शरीर को जिसने बनाया है वही शरीर को ठीक करता है। अब हम करेंगे ब्राह्मणी। अब हम जो है नारायण का नाम लेते हुए और 108 नारायण के नाम की ताली बजाएंगे। ताली बजाने से क्या होता है कि जो हमारे हाथों में अंदर पेट के अंदर सीने के अंदर अवयव हैं वो सब हमारा कंट्रोल हाथ से है, और जब हम ताली बनाते हैं तो नारायण हमारे अंदर से शुद्धता लाते हैं और बीमारी को दूर भगाते हैं। तो नारायण 108 बार ताली बजाते हुए नारायण 1, नारायण 2, नारायण 3, नारायण 4, नारायण 5, नारायण 6 और नारायण 7, नारायण 8, नारायण 9, नारायण 10, नारायण 11, नारायण 12, नारायण 13, नारायण 14, नारायण 15, नारायण 16, नारायण 17, नारायण 18, नारायण 19, नारायण 20, नारायण 21, नारायण 22, नारायण 23, नारायण 24, नारायण 25, नारायण 26, नारायण 27, नारायण 28, नारायण 29, नारायण 30, नारायण 31, नारायण 32, नारायण 33 और नारायण 34, नारायण 35, नारायण 36, नारायण 37, नारायण 38, नारायण 40, नारायण 40 और नारायण 41, नारायण 42, नारायण 43, नारायण 44, नारायण 45 और नारायण 46, नारायण 47, नारायण 48, नारायण 49, नारायण 50 और नारायण 51, नारायण 52, नारायण 53, नारायण 54, नारायण 55 और नारायण 56, नारायण 57, नारायण 58, नारायण 59, नारायण 60 और नारायण 61, नारायण 62, नारायण 63, नारायण 64, नारायण 65, नारायण 66 और नारायण 67, नारायण 68, नारायण 69, नारायण 70, नारायण 71, नारायण 72 और नारायण 73, नारायण 74, नारायण 75, नारायण 76 और नारायण 77, नारायण 78, नारायण 79, नारायण 80 और नारायण 81, नारायण 82, नारायण 83, नारायण 84, नारायण 85 और नारायण 86, नारायण 87, नारायण 88, नारायण 89, नारायण 90 और नारायण 91, नारायण 92, नारायण 93, नारायण 94, नारायण 95, नारायण 96, नारायण 97, नारायण 98, नारायण 100 और नारायण 101, नारायण 102, नारायण 103, नारायण 104, नारायण 105, नारायण 106 और नारायण 107 और नारायण 108 ओम दियो शांति, अंतरिक्षम शांति, शांति रापा शांति, रोज दे शांति, शांति विश्वदेव शांति, ब्रह्मा शांति, सर्वम शांति, शांति रे श्यामा शांति रे ओम शांति शांति शांति। दिव्य नारायण की तरफ से सभी भारतवासियों को मेरा कोटि कोटि नमन। योग के रास्ते चलो, बीमारियों को दूर भगाओ और अपने जीवन में आनंद लाओ। यही दिव्य नारायण का आप सभी को आशीर्वाद है और आप दिव्य नारायण के रास्ते चलते हुए अपना जीवन सुख में बनाओ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम।